पीएम मोदी ने किया स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर की 151वीं जयंती पर दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में मायूसी। कपिल सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में नेतृत्व पर उठाए सवाल। कहा, अब जनता कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मानती। आज शाम 4:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 9 विधायकों की सूची राजभवन पहुंची। नंद किशोर यादव बन सकते हैं स्पीकर। अमित शाह और जेपी नड्डा समारोह में होंगे शामिल। बिहार में बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। सूत्रों के मुताबिक तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। गुपकार में शामिल होने पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, यह गुपकार नहीं गुप्तचर हैं, जिसके साथ हाथ मिलाया उसे खत्म किया। दिल्ली में कोरोना से हर घंटे 4 लोगों की मौत। इस महीने अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम योगी का बयान। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बीच नहीं बचा कोई परिसंपत्ति विवाद, सभी मुख्य विवाद सुलझाए गए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बड़े मामलों का समाधान हुआ है। बचे हुए मामलों का भी जल्द हो जाएगा समाधान। केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी में फंसे सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र, दोनों को लेने जा रहा है अब आर्मी का MI हेलीकॉप्टर। भारी बर्फबारी के बीच शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। उखीमठ के लिए रवाना हुई बाबा की डोली। कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ में उत्सव का माहौल। सेना के बैंड की धुन पर झूमे सीएम त्रिवेंद्र रावत। मुख्यमंत्री योगी ने भी ताली बजाकर बढ़ाया उत्साह। यूपी में बिजली बकायेदारों से बिल वसूलने की कार्रवाई बदली गई है, जिसके तहत अब डिस्कनेक्शन नहीं, डोर नॉक करेंगे अधिकारी। इंजीनियर बकायेदारों के घर जाकर वसूलेंगे बिजली का बिल। कानपुर में बीती रात 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के बाद युवक की हत्या। मृतक का शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अलीगढ़ से बुजुर्ग के लाइव मर्डर का वीडियो आया सामने। पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में बुजुर्ग को मारी गई गोली। आरोपी मौके से हुआ फरार। वाराणसी में नशे में धुत युवक ने थाने में जमकर किया हंगामा। हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने युवक को पकड़ा। थाने के बाहर पुलिस वालों को गाली देने लगा था युवक। अलीगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों और बाइक सवार युवकों के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। त्योहार के चलते चौराहे पर लगे जाम की वजह से दोनों पक्षों में हुई मारपीट। सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 घायल। तेज रफ्तार कार के पुलिया से टकराने के बाद हादसा। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के दुर्गापुर नया गांव के पास हाईवे पर पिकअप गाड़ी का टायर फटने से हादसा। हादसे में पिकअप गाड़ी में सवार 3 महिलाओं की मौत, 12 घायल। गाजीपुर में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। मध्य प्रदेश के रीवा से मुजफ्फरपुर जा रहे थे सभी लोग। बलिया के कटहरा गांव के पास 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। मौके पर एक बाइक सवार की मौत हो गई। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। आजमगढ़ में बालू लदे ट्रक में देर रात आग लग गई। आग लगने से ट्रक का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फर्रुखाबाद में थाने से चंद कदम की दूरी पर 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक मिठाई दुकानदार ने अमृतपुर की ओर से आ रही कार में डंडा मारा था, जिसे लेकर किराना दुकानदार से विवाद शुरू हो गया। बस्ती में हत्या कर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दलित लड़की की हत्या करने के बाद भागने की फिराक में था। सहारनपुर के सदोली हरिया इलाके में युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में कई राउंड फायरिंग करते हुए दिख रहा है युवक। बहराइच के खैरी दिकोली गांव में घर के सामने टॉयलेट करने पर विवाद। दूसरे पक्ष ने टॉयलेट करने वाले युवक की लाठी डंडों से मारकर की हत्या। प्रयागराज के थरवा इलाके में कबाड़ कारोबारी की ईंट पत्थर से मार मार कर हत्या। दुकान के बरामदे में सोते वक्त किया गया व्यापारी पर हमला। पुलिस को व्यापारिक विवाद में हत्या की आशंका। बागपत में मामूली बात पर 2 युवकों के बीच मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दोनों तरफ से अन्य युवकों ने भी दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। प्रयागराज में जुए के अड्डे से 13 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। 4,07,000 नकदी बरामद किए गए हैं। घर के अंदर सामूहिक रूप से चल रहा था जुआ। बीएसएफ के शहीद जवान राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास ऋषिकेश पहुंचा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ जवान का अंतिम संस्कार। भारी संख्या में उमड़ी भीड़।
पाकिस्तान की जेल से 28 साल बाद रिहा होकर अपने वतन लौटे कानपुर के निवासी शमसुद्दीन पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोप में किया था गिरफ्तार। ललितपुर में एक युवक का शव गोविंद सागर बांध में तैरता हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक अज्ञात आरोपी ने पुष्पेंद्र पटेल नाम के युवक की हत्या करने के बाद शव को डैम में फेंका। उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी, स्नोफॉल से पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से गंगोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका। रविवार को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। मां गंगा की डोली शीतकाल प्रवास स्थल मुकबा के लिए हुई रवाना। दिल्ली में प्रदूषण के बीच यमुना नदी में दिखा सफेद झाग, प्रदूषण की वजह से उठाए झाग। पहाड़ों पर बर्फबारी और रविवार को हुई हल्की बूंदाबांदी और सर्द हवाओं के चलते पारा नीचे लुढ़का। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने सर्दी बढ़ाई। देहरादून में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत देहरादून में कई विकास कार्यों का काम जारी। देहरादून के डीएम का दावा 2022 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज का त्योहार। बहनें कर रही हैं भाई की लंबी उम्र की कामना। आज देश भर में भाई दूज त्योहार की धूम। वाराणसी में बहनों ने रखा भाइयों के लिए व्रत। इमरान सरकार पर दोहरी मार, पीडीएम के बाद पीटीएम ने खोला मोर्चा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल हुआ विशाल प्रदर्शन। मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निकाला मार्च। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने पति पी कश्यप के साथ हिमाचल के राज्यपाल से मिली। दोनों ने हिमाचल में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की इच्छा जताई। तुर्की में हुए फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने जीता। हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल ने पिता के हाथ पर मोर के बैठने की तस्वीर शेयर कर लिखा इमोशनल पोस्ट। अभी भी लगता है कि पापा आप लंबे शूट पर गए हो। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के 24 साल पूरे हो गए हैं। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने शेयर की गाने की क्लिप।